आप सभी का स्वागत है श्री राधे किशोरी चैनल पर। आज हम नवदुर्गा के 5वें रूप माँ स्कंद माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री स्कंद माता की कथा सुनते हैं। आइए मित्रों, श्री स्कंद माता की कथा शुरू करें। 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद, जिनका दूसरा नाम कार्तिकेय भगवान के रूप में जाने जाते हैं, ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवता के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजन के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद का बालू इनकी गोद में बैठे रहते हैं। श्री स्कंद मातृ रूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। माता की दाहिनी तरफ की ऊपर बारी भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है और बाईनी तरफ की ऊपर वाली भुजा बल मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है जिसमें कमल पुष्प है। इनका वर्ण पूर्णता संग्रह है। कमल के सिंहासन पर आसीन रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माता स्कंद माता का वाहन सिंह भी है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में उच्चतम महत्व बताया गया है। इस चक्र में अविष्ट मन वाले साधक की समस्त बाहरी क्रिया एवं चित्रवृत्तियाँ का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। उसका मन समस्त लौकिक और संसारिक बंधनों से मुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः लीन हो जाता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए और साधक को सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र करते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की साधना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में उसे परम शक्ति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसे मोक्ष को सरलता से प्राप्त हो जाता है। श्री स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं मिल जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त होती है, अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अरिष्टधात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल सदैव उस भक्त पर दिखाई देती है। इस प्रभा मंडल प्रत्येक क्षण उसके योग छल का निर्वाह करता रहता है। अतः हमें एकाग्र मन से माता की उपासना करनी चाहिए। इस घोर भवसागर से मुक्ति पाने का इससे सरल मार्ग दूसरा नहीं है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं, एक तारकासुर नामक राक्षस था जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों से संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिक को युद्ध का प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिक ने तारकासुर का अंत कर दिया। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका दूसरा नाम पार्वती भी है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी नाम दिया गया है। अपने गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ अपने पुत्र के नाम से पुकारे जाने वाली माता स्कंद माता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने से भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए मित्रों, अब हम स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने के लिए
प्रातःकाल स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा के लिए लाल पुष्प लेकर माता को स्मरण करें। देवी को गंध, अक्षत, धूप, फूल, फल, बतासा, पान, लौंग, इलायची अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, आपको स्कंद माता की कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना भी मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।